नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिंग पावर। ठीक, मतलब अगर हमारा कोई भी कोलाइड है उसके मिनिमम अमाउंट, मतलब उसका मिनिमम गोल्ड नंबर है, उसकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या है, ज्यादा। अब कैसे से डिफाइन करें गोल्ड नंबर को, देखिए मान लो तुम्हारे पास एक सोल है, क्या है, सोल। हम क्या करा रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा रहे हैं। क्या ऐड कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्यों ऐड कराते हैं, इससे क्या हो जाए, कोगुलेशन, क्या हो जाए, कोगुलेशन हो जाए, पीपीटी के फॉर्मेशन करें। क्या करें, पीपीटी फॉर्मेशन। अब हमें करना क्या है गोल्ड नंबर डिफाइन करने के लिए, कि हमारे पास एक सोल है गोल्ड का, इसका गोल्ड का, उस सोल को हमें कोगुलेशन होने से रोकना है। क्या करना है, कोगुलेशन होने से रोकना। तो यहाँ पर हम पीपीटी नहीं बनाना चाहते। ठीक, देखो तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, क्या है, टेस्ट ट्यूब। मान लो टेस्ट ट्यूब है तुम्हारे पास में, इसमें आपका 10 ml गोल्ड का सोल है, क्या है, 10 ml गोल्ड का सोल, और आपने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा दिया, क्या करने के लिए, कोगुलेशन कराने के लिए। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, NaCl। कितनी अमाउंट, 1 ml। ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स अमाउंट है, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, गोल्ड का सोल कोगुलेट हो जाएगा, पीपीटी बना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कोगुलेशन को रोकना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, लायोफिलिक सोल ऐड करेंगे। क्या ऐड कराएंगे, लायोफिलिक सोल। कौन सा सोल भाई, लायोफिलिक सोल। तो लायोफिलिक सोल करेगा क्या, लायोफिलिक सोल करेगा क्या, कि वो हमारे पास जो यहाँ पर गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, क्या है, गोल्ड के पार्टिकल्स, उनके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। क्या बनाएगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे Ki का उस पे गोल्ड के पार्टिकल्स पे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, और हमारा कोगुलेशन नहीं होगा। हमारे Ag की जो सोल है उनका कोगुलेशन नहीं होगा, उनके ऊपर पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जो हम लायोफिलिक सोल ऐड कर रहे हैं, इसकी अमाउंट मिलीग्राम में क्या कहलाती है, गोल्ड। क्या कहलाती है, गोल्ड। अब बात ये आई कि लायोफिलिक सोल कैसे लायोफोबिक सोल को कोगुलेशन होने से रोक रही है। ठीक, देखो हमारे पास, आप बोल रहे हो ये Ag का कोई सोल है, Au का सोल है। Au का सोल कैसे बनाते हैं, इसे Au का सोल कैसे बनाते हैं, रेडी। कौन सा चार्ज होता है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, हम ऐड बोल रहे हैं, हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा, इसको कोगुलेशन कराने के। ओके, ठीक, पक्का। हमें क्या करना है, हमें कोगुलेशन नहीं करना। तो हम क्या कर बोल रहे हैं, उसमें हम एक लायोफिलिक सोल ऐड करा रहे हैं। अब लायोफिलिक सोल कैसे होते हैं, मयन, वाटर लविंग, तो लायोफिलिक सोल के चारों क्या होंगे, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये लायोफिलिक सोल इस गोल्ड के पार्टिकल के चारों क्या बनाएंगे, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन कर लेंगे। किसकी, लायोफिलिक सोल की। और लायोफिलिक सोल के चारों कौन प्रेजेंट है,
रिप्रेजेंट भाई वाटर। अब जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो वाटर की प्रेजेंस होने के कारण लायोफिलिक सोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही लायोफोबिक सोल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो जितनी अमाउंट आप प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की ऐड करा रहे हो, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कौन है यहाँ पर लायोफिलिक सोल, उसकी जितनी अमाउंट आप ऐड करा रहे हो मिनिमम अमाउंट किसमें मिलीग्राम में, किसमें भाई मिलीग्राम में, उसे क्या बोलते हैं हम गोल्ड नंबर। क्या बोलते हैं गोल्ड नंबर। ओके समझ में आता है। तो गोल्ड नंबर जितना छोटा होगा किसी भी कोलाइड के लिए, लायोफिलिक कोलाइड्स के लिए जितना गोल्ड नंबर उसका कम होगा उतनी ही उसकी क्या होगी प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होगी। समझ में बात आई। ओके लिखें गोल्ड नंबर समझ में आ गया। लिखो डेफिनेशन एक बार। गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड is the minimum weight, gold number of protective colloid is the minimum weight in milligram, which must be add to 10 ml standard red gold soil full stop. So no coagulation of the gold soil, take place. So no coagulation of the gold soil take place when 1 ml of 10% 1 ml of 10% NaCl solution is rapidly added. ठीक है, एक मिनट थोड़ा समझो इसको, इम्पोर्टेंट है। देखो आपके पास डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन देखते रहना और यहाँ भी देखते रहना। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास गोल्ड का सोल है। क्या बोल रहे हैं गोल्ड सोल है हमारे पास। कितने ml है 10 है। क्या है 10 है। ओके क्लियर। तो हम बोल रहे हैं कि हम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स में ऐड करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ऐड करा रहे हैं जिससे इसका क्या हो कोगुलेशन ना हो। ओके कब ना हो जब हम इसमें 1 ml NaCl ऐड कर रहे हैं 10% पावर का। 10% NaCl का कितने कर रहे हैं 1 ml ऐड कर रहे हैं आपका। तो NaCl क्या चीज है इलेक्ट्रोलाइट। क्या है इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने क्या करा, हमने पहले इसमें क्या कर दिया लायोफिलिक सोल ऐड करा जो कैसा बंद कर रहा है एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड। इस प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिनिमम अमाउंट या मिनिमम वेट को हम क्या बोल रहे हैं गोल्ड नंबर। एंड यहाँ पर NaCl इलेक्ट्रोलाइट कितना ऐड कर रहे हैं हम 1 ml। तो इस NaCl से बचाने के लिए जितनी अमाउंट हम ऐड करते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड की उसे क्या बोलते हैं गोल्ड नंबर। ये NaCl क्या करेगा इसका कोगुलेशन करेगा। क्या करेगा कोगुलेशन पीपीटी बनाएगा। लेकिन हमें क्या करना है इस पीपीटी को बनने से रोकना है। तो हम क्या करेंगे अपना लायोफिलिक सोल वहां पर
ऐड कर देगा। जो वर्क कैसे कर रहा है, प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह। प्रोटेक्टिव कोलाइड मतलब इस बोर्ड के पार्टिकल के चारों क्या बना देगा, ये लेयर फॉर्मेशन कर देगा। इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोटेक्टिव लेयर। समझ में आता है? ओके, देखो एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, जिलाटीन। क्या है, जिलाटीन है। इसका गोल्ड नंबर कितना है, 0.005 से 0.01 है। ठीक, दूसरा क्या है, हीमोग्लोबिन Hb कितना होता है इसका, 0.03 से 0.07। एक होता है स्टार्च, इससे होता है 20 से 25। ठीक, आपको ये याद नहीं रखना। ठीक, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, केवल आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास, देखो मैंने क्या बताया था कि जितना तुम्हारा गोल्ड नंबर स्मॉल होगा, क्या होगा, स्मॉल, मतलब आप बहुत लेस अमाउंट में ऐड कर रहे हो और वो क्या कर रहा है, गोल्ड के 10 ml सोर्स को कोगुलेशन होने से रोक रहा है। तो मतलब उसकी प्रोटेक्टिव पावर क्या है, ज्यादा है। ऐड कम कर रहे हैं, प्रोटेक्ट पावर ज्यादा कर रहे हैं। समझ में बात हो? तो इन दोनों तीनों में से कौन सा ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, इसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा। किसका कम है, जिलाटीन। ठीक, आपको गोल्ड नंबर वहां पर गिवन होगा। ठीक, आपसे क्या पूछ सकता है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है। ठीक है, समझ में बात है? नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर करो, which of the following has largest protecting power, has largest protecting power। फर्स्ट ऑप्शन आपका जिलाटीन, गोल्ड नंबर 0.01। सेकेंड ऑप्शन डेक्सट्रिन, गोल्ड नंबर है इसका 0.4।
15, 0.50, 51. 15. Third option, starch. Potato starch. Potato starch. कितना होता है इसका? 25. D option, none of these. क्या ऑप्शन है आंसर इसका? फर्स्ट. क्या आंसर है? फर्स्ट. क्यों? मैंने बता के रखा है कि स्मॉलर द होल नंबर, स्मॉलर द होल नंबर, लार्जेस्ट इज प्रोटेक्टिंग पावर. तो सबसे कम किसका है? जिला टीम का है. ठीक है, कर लोगे? नोट डाउन करो इसको. The goal numbers of 4 protective colloids. The goal numbers of 4 protective colloids. The goal number of 4 protecting colloids. 4 protecting colloids. O, P, Q, R. O, P, Q, R has goal number 0.05, 0.05, 0.01 and 0.01. आंसर बताइए. इसमें देखो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग पावर इज. द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर. क्या होगा भाई? वो भी सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, फिर इसकी होगी भाई सके 0.05, 0.01 किसकी होगी? आर की. फिर ओके हो गया. नेक्स्ट हेडिंग emulsions. ठीक है, देखो जब हमारे emulsions emulsion हमारा क्या होता है? लिक्विड कोलाइडल सिस्टम. हम इसे बनाते कैसे? हमारे पास दो लिक्विड है. इनविजिबल लिक्विड. कैसे लिक्विड है? इनविजिबल लिक्विड. ठीक है, हम क्या करेंगे?
एक इमिजिबल लिक्विड को दूसरे इमिजिबल लिक्विड में ऐड करेंगे, वहां पर जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा उसे क्या बोलते हैं हम? इमल्सन। क्या बोलते हैं? इमल्सन। दो होते हैं, फर्स्ट ऑयल इन वाटर, सेकेंड वाटर इन ऑयल। ठीक, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ऑयल को वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो ऑयल कैसा रहेगा हमारा? डिस्पर्स फेस। कैसा रहेगा? डिस्पर्स फेस। एंड वाटर डिस्पर्सन मीडियम। एंड वाटर इन ऑयल में वाटर disperse phase and oil dispersion medium। ठीक, समझ में बात है? ओके, हमारे पास यहाँ पर जो वाटर है और यहाँ पर जो ऑयल है, ये कैसे रहेंगे? यहाँ पर मूविंग फेस में रहेंगे, स्टेशनरी रहेंगे, मूव करेंगे या स्टेशनरी रहेंगे? कुछ आइडिया है किसी को? जब आप ऑयल को वाटर में ऐड करते हो तो वहां पर वाटर कैसे बिहेव करता है? कंटिन्यूअस फेज में मूव करता है, या फिर वाटर जब ऑयल में आप ऐड करते हो वहां पर ऑयल कैसे मूव करता है? स्टेशनरी रहता है या मूव करता है? घर पे देखना चाहिए। यहाँ पर जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो कंटिन्यूअस फेज में रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम में ऑयल में यहाँ पर ये रहेगा कंटिन्यूअस फेज में। आप क्या कर रहे हो कि दो लिक्विड ले रहे हो इनविजिबल, ठीक है, जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, दोनों को ऐड कर रहे हो। उन दोनों को ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है उसे क्या बोल रहे हो? इमल्सन। क्या बोल रहे हो? इमल्सन। दो होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ये ऐसे लिखा मिल सकता है आपको कभी भी, ठीक है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ठीक है। डेफिनेशन लिखो पहले इसकी, हेडिंग डाल के। इमल्सन आर लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम Emulsion are liquid liquid colloidal system. It is formed by colloidal system. It is formed by when it is formed by carbon when the one invisible liquid invisible liquid dispersed in another दूसरा इनविजिबल लिक्विड। जब एक विजिबल लिक्विड किसी दूसरे इनविजिबल लिक्विड में क्या होगा? डिस्पर्स होगा। फॉर्म इमल्सन generally one of the two liquids is water, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड लिक्विड्स में ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, सब बताते रहो जैसे बना हुआ है।
एग्जाम्पल क्या है भाई? मिल्क क्या है? मिल्क. एंड वाटर इन ऑयल? क्रीम. क्या है? जब ऑयल इन वाटर में होता है तो वहां पर जो एग्जाम्पल है हमारा मिल्क और वाटर इन ऑयल क्रीम. अब इनकी पहचान कैसे करें कि कौन सा इमल्सन है हमारे पास? ठीक है, तो हेड एंड नंबर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन. टेबल बताओ. फर्स्ट पॉइंट, हम क्या करते हैं, हमारे पास इमल्सन है कोई, उसमें हम वाटर ऐड करते हैं. क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं. क्या करें भाई? वाटर ऐड करें. तो वाटर क्या करेगा यहाँ पर? मिजिबल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? मिजिबल हो जाएगा, मतलब इसके साथ घुल जाएगा. जो हमारे पास इमल्सन था उसके साथ क्या हो जाएगा? घुल जाएगा. जब हम इसमें क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे. तो इट इज मिजिबल विद इमल्सन. अगर कोई तुम्हारे पास इमल्सन है उसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो और वो वहां पर मिजिबल हो रहा है, तो क्या देख सकते हो कि वहां पर ऑयल इन वाटर. सेकेंड, लेकिन जब वाटर इन ऑयल में हम ऐड करते हैं वाटर अपना, तो वाटर ऐड करेंगे वाटर इन ऑयल में, तो वहां पर वाटर क्या रहेगा? इमिजिबल रहेगा. कैसा रहेगा? इज इमिजिबल विद, मतलब वाटर वहां पर ऐड नहीं होगा, खुलेगा नहीं. क्लियर है? सेकेंड नोट करो इसको. नीचे देखो फिर साफ करना. अब देखो क्रीम में वाटर ऐड करके देखना क्या उसमें वो मिजिबल हो जाएगी. लेकिन दूध में तो सब करते हैं, मिल्क में तो वाटर सभी ऐड करते हैं. घर पे देखा होगा तो वाटर तो मिजिबल हो जाता है, लेकिन क्रीम में ऐसा नहीं होगा. अगर आप वाटर ऐड करोगे तो क्रीम में मिजिबल नहीं होगा हमारा वाटर. ठीक है. अब बात आई, हम सेकंड पॉइंट कर रहे हैं ऑयल ऐड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं भाई? ऑयल ऐड कर रहे हैं. ठीक है. तो यहां पर क्या होगा? इट इज इनविजिबल. यहां पर ये विजिबल हो जाएगा, मतलब जब हम यहां पर ऑयल ऐड कर रहे हैं तो अब ये इनविजिबल है, और जब वाटर ऐड कर रहे हैं तो यहां पर क्या है? ये विजिबल है. थर्ड पॉइंट देखो, on addition of
small amount of electrolyte. अब देखो यहाँ हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा दिया मिल्क, ठीक। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कराओगे वहां पर मैक्सिमम अमाउंट में कौन है तुम्हारा, वाटर है। मैं बताया था वाटर कैसा है, कंटीन्यूअस स्पेस में है, तो क्या करेगा ये कंडक्टिविटी को कंडक्ट करने लगेगा। क्या करेगा, इमल्सन हमारा कंडक्टिविटी को कंडक्ट करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर वाटर इन ऑयल में जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो यहाँ पर कोई इफेक्ट कंडक्टिविटी का हमें कोई दिखाई नहीं देता। क्लियर हुआ, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस होने के कारण क्या हो रहा है, वाटर की प्रेजेंस होने के कारण ये सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, इमल्सन कैसा हो रहा है, कंडक्टिव नेचर का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑयल है, क्या है, ऑयल है हमारा डिस्पर्जन मीडियम कंटीन्यूअस स्पेस में, तो यहाँ पर ये इमल्सन क्या है, कंडक्टिविटी को नहीं करेगा क्योंकि कैसा है, ऑयल है। Adding preparation of emulsion. Preparation of emulsion. Substance like soap and detergent, substance like soap or detergent which help, substance like soap or detergent which help making the emulsion, making the emulsion in a stable state, called emulsifying agent. Emulsifying agent. ठीक, अभी क्या कह रहा है कि हमारे पास सोप या डिटर्जेंट, ठीक है, सोप या डिटर्जेंट क्या कराते हैं, इमल्सन को प्रिपरेशन कराने में हमारी हेल्प करते हैं स्टेबल स्टेट, ठीक है, कैसे कराते हैं ओके। अब हमारे पास डिस्पर्स फेस और क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। कैसा है, डिस्पर्जन मीडियम। तो किसी को मिसल्स याद है, मिसल्स फॉर्मेशन कैसे होगी, याद है तो समझ में आ जाएगा। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है हमारे पास यहाँ पर, ऑयल, और डिस्पर्जन फेस वाटर, हम ये ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, अब देखो हमने बीच में क्या ऐड कर दिया, सोप, जो कैसा वर्क कर दिया भाई, इमल्सिफाइंग एजेंट का वर्क कर दिया, ठीक है भाई, ओके हुआ एक बार। अब बात ये आई कि ऑयल सोप कैसे हेल्प करा रही है डिस्पर्जन मीडियम को डिस्पर्जन फेस के साथ अटैच कराने, और क्या बना रही है हमारा फाइनली इमल्सन तैयार कर। अब यहाँ पर देखो
हमने वहां पर आपको बताया था मिसल्स में सॉफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पहले होता है सॉफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? C70 सेकंड C00 ये सॉफ्ट का फॉर्मूला होता है। हम बोल सकते हैं इसमें दो पार्ट होते हैं, एक Na प्लस एक CO माइनस। ठीक, ये वाला पार्ट हमारे पास, इसका हम दो पार्ट करते हैं, एक को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, एक को बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक। ठीक, तो ये हमारे पास इस पोर्शन का काम है। Na प्लस का कोई काम नहीं, किसका काम है? इस पोर्शन, टैग और हैड। एक पोर्शन हाइड्रोफिलिक है, एक पोर्शन हमारा हाइड्रोफोबिक। तो क्या करेंगे, सो कैसे हल कराएंगे? देखो मेरे पास क्या है, ऑयल का पार्टिकल, क्या है? ऑयल है मेरे पास, क्या है? ऑयल। तो सोप क्या करती है? सोप इसकी चारों ओर एक लेयर फॉर्मेशन करती है। ठीक, ये लेयर किसकी है? हाइड्रोकार्बन। कैसी है ये? हाइड्रोकार्बन। जो कैसे वर्क करता है भाई हमारा? हाइड्रोफोबिक। कैसा वर्क करना है? हाइड्रोफोबिक। ठीक, और इसके चारों ओर कौन है यहाँ पर? CO माइनस। अब बताओ मुझे ये पोर्शन कैसा है हमारे लिए? हाइड्रोफिलिक है। कैसा है भाई? हाइड्रोफिलिक। तो अब डिस्पर्स फेस क्या है हमारा? वाटर। तो वाटर इसका आसानी से जाके जुड़ सकता है और क्या बना देगा? फाइनली इमल्सन। तो सोप क्या वर्क कर रही है? सोप वर्क कर रही है लेयर का, जो हेल्प करा रही है डिस्पर्जन मीडियम को किसके साथ अटैच कराने पर? डिस्पर्स फेस। क्या फॉर्मेशन करके? एक लेयर फॉर्मेशन। समझ में बात आ रही? तो इमल्सन में कैसे वर्क करती है सोप? डिस्पर्स फॉर्मेशन के थ्रू क्या करती है? डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम को ऐड कर। ओके, समझ में बात आई? आई या नहीं आई? मैम ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना है? सोप ऑयल के पार्टिकल के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है। ठीक है, और हमारे पास CO माइनस ग्रुप है। ये कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग। तो यहाँ पर डिस्पर्स फेस जाके आसानी से जुड़ सकता है और क्या बना सकता है? इमल्सन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट के। एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। फर्स्ट, for O by W, the oil in water. For oil in water, oil in water का लिखना है पहले हमारे पास। फर्स्ट है प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन। दूसरा है गम, तीसरा सोलेबल सॉल्ट, ठीक है। किसी को बनाना है? फिर लिखो सेकंड, सेकंड किसके लिए लिखना है? फॉर WO, वाटर इन ऑयल। फर्स्ट एग्जांपल इसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल है नॉन
long chain alcohols. तीसरा एग्जाम्पल है लैम्प ब्लैक. ठीक है, हेडिंग करो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन. बस एक लाइन लिखनी है. प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन. प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन लिखो इसमें. इमल्सन, इन इमल्सन the dispersed phase particles are larger than particle of soap. Particle in soap are larger particle in soap and also show tender effect, dominant movement and electrophoresis. Next heading. नेक्स्ट हेडिंग है अब हमने क्या किया था पहले इमल्सन बनाया था, इमल्सिफिकेशन किया था. तो हम क्या करेंगे इसका उल्टा, डीमल्सिफिकेशन. क्या है? डीमल्सिफिकेशन. हेडिंग डालो डीमल्सिफिकेशन. डीमल्सिफिकेशन it is the process of breaking. It is the process of breaking breaking an emulsion into liquids. सब क्या कहना चाह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं इमल्शंस की. ठीक है, इमल्शन कैसे बना था भाई? दो लिक्विड से बना था ना. दो लिक्विड्स आपस में क्या करते थे, डिस्पर्स. एक पार्ट एक लिक्विड दूसरे में क्या होता है, डिस्पर्स हो रहा था, तब इमल्शन तैयार हो रहा था. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसे ब्रेक कर रहे हैं. किसमें? जिनसे वो बना. ठीक है, तो इसके दो मेथड होते हैं. ठीक है, फर्स्ट मेथड लिखो. फर्स्ट मेथड, emulsion can be broken by hitting cooling and centrifugation.
हीट करोगे तो कैसा रहेगा वहां पर? आप हीट करते रहो मिल्क को बहुत देर करोगे, ठीक है, क्या बन जाएगा भाई? क्या बनेगा? लड्डू किसके बनते हैं? मावे के। मावा सुना है किसी ने क्या होता है? आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं आप, ठीक है। तो कैसा होता है वहां पर फैट अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। तो आप मिल्क को हीट करते हो बहुत देर लगातार, क्लियर? अब आप दूध को हीट करोगे, मिल्क को हीट करके आपने उसे फ्रीज में रख दिया, तो क्या रहेगा? उसके ऊपर एक मलाई बन जाएगी। मलाई में क्या होता है? फैट। तो वहां से अपने आउट हो गया। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। वो क्या है? उसमें स्टेयर करते हैं हम लगातार मक्खन, ठीक है, मक्खन और लस्सी अलग अलग हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं ना। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हो, तीन मेथड, हीट, कूलिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तीनों घर पे होते हैं, ट्राई कर लें, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। नेक्स्ट मेथड आपका है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड विजिट इमल्सन बनाने में कौन हेल्प करा रहा था हमारा? इमल्सिफाइंग एजेंट हेल्प करा रहे थे ना। अगर हम उसको ही वहां से हटा दें तो इमल्सन बनेंगे हमारे? नहीं बनेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो, ठीक है। इमल्सन कौन बना रहा था हमारा भाई? इमल्सिफाइंग एजेंट तो बना रहे थे। अगर हम उनको ही हटा दें वहां पर, उनको ही वहां से हटा दें तो क्या हो जाएगा? डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, मिक्स ही नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? केमिकल मेथड के थ्रू, केमिकल मेथड के थ्रू क्या करेंगे? इमल्सिफाइंग एजेंट को वहां से रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे? देखिए, बाय एडिंग एसिड। हमें करना क्या है? हमें एसिड ऐड करना है इसमें, इमल्सन। इमल्सन में क्या है हमारे पास? RCON में है, ओके, यही हमारे पास प्लस HCl। क्या बना लेगा भाई? विजिट क्या बना देगा ये? RCOH प्लस NaCl। RCOH बन गया NaCl। तो यहाँ पर क्या है? इमल्सन में क्या नहीं रहा? हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं रहा, ठीक है, वो टूट गया। क्या हो गया? वो डिसोसिएट हो गया। क्या बना लिया? RCOH एंड NaCl बना लिया इसने। हाँ, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखो RCON में वर्क तो केवल इसी का था, और ये तो हमारे पास यहाँ भी प्रेजेंट है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसने वर्क क्यों नहीं कराया? इसने इमल्सिफाइंग एजेंट का वर्क क्यों नहीं किया? ये बता सकता है? अब मेरे पास यहाँ पर जो वर्क कर रहा था, जो ऐड करा रहा था, वो केवल RCO माइनस ही तो ऐड करा रहा था मुझे। मेरा जो वर्क कर रहा था इमल्सिफाइंग एजेंट में केवल इतना पोर्शन ही कर रहा था, NiN। कैटायन का तो कोई काम नहीं था ना, लेकिन ये तो हमारे पास यहाँ पे है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सोचो कुछ। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसी है? जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसी है? जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी होती है? कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है। वो डिसोसिएट कम होता है, ठीक है। इसलिए ये RCO यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह। समझ में बात आई? आई या नहीं आई? आई ना? ये RCOH यहाँ पर इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कैसी है? अल्फा की वैल्यू लेस वैल्यू है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा। एंड सेकंड, RCONA प्लस H2SO4, यहाँ पर भी सेम टू सेम यही बनाए गए, RCOH प्लस
Na2SO2। ठीक है, समझ में आता है क्या ये? मयंक नोट डाउन कर लो। अब इस चैप्टर की आपकी एप्लीकेशंस रहेंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से उस चैप्टर की एप्लीकेशंस को रीड करना है। जहां भी कोई परेशानी आती है, जिस पॉइंट में मुझे बताना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, आपका चैप्टर यहाँ पर